नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास जो 1 2 3 4 गाड़ियाँ कहाँ की आई है, आज का क्या रेट बाज़ार चला। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल, क्या हलचल देखो है? 81 गाड़ी आई हैं आज। 81 ताजी है जी? हाँ। अच्छा जी। और 54-55 बैलेंस है। अच्छा जी। तो 135-40 गाड़ी आज बिक्री पे है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि तेज़ी आ जाएगी, ये भाव उठ जाएगा, ये उनको जवाब है। अभी फसलें शुरू नहीं हुई हैं पूरी तरह। ठीक है जी। महाराष्ट्र का प्याज कम होता जा रहा है दिल्ली में, वहाँ नहीं, यहाँ, क्योंकि यहाँ आ गया एमपी और राजस्थान। ठीक है जी। राजस्थान ने तो गुजरात बंद करा दिया। अच्छा जी। और एमपी महाराष्ट्र बंद करा देगा। ठीक है कोई जी। 2-4 गाड़ी आएंगी। ठीक है जी। राणा जी, ज़्यादातर माल कहीं के भी आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं। ठीक है जी। कोई 2-4 गाड़ी में 2-4 लाट बड़ी आते हैं, वो 580-600 बिकते हैं। अपने पास ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये धुलिया की है जी। 2 गाड़ियाँ जी? नहीं, एक गाड़ी धुलिया की है अच्छा जी। और एक एमपी की है अच्छा जी। और एक नासिक की है। अच्छा जी। अच्छा, जो आज के नासिक वाले हैं जी, इनका क्या बाजार चला बाबू जी? नासिक वालों का बाज़ार है जी 540 से 580 किलो में जाने जो 14 रुपये मानो अंदाज़ा। अच्छा जी। और ये अपना एमपी वाले जी? एमपी वाला यही समझो आप 12 से 14। अच्छा जी। ठीक है जी। तो क्या लग रहा जी, अब क्या मैसेज है जी, क्या कहना जी? कोई मैसेज नहीं, मैसेज रोज़ रोज़ थोड़ा बदलते हैं। जो अपनी और कोई जिसका हो विचार हो तो रोज़ बदलेगा। बात वही है, 2 महीने कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है जी। कभी प्राकृतिक आपदा से या सरकार के दखलंदाजी से कोई बढ़ जाए रुपये 2 रुपये तो पता नहीं, ठीक है जी। वरना हमारे हिसाब से हम तो कई दिन से कह रहे हैं भाई कम यानी होगा। आज ये संकेत हो लिया कि आज मंडी में माल पूरा आ लिया जी इस समय? नहीं, पूरा कहाँ लिया अभी, ज़्यादा अभी निकल ही नहीं रहा तो पूरी तरह। मंडी के हिसाब से तो डबल है ना जी? नहीं, मंडी के हिसाब से डबल है और बैलेंस भी है। बिकेंगी 45-50 गाड़ी ठीक है जी। और गाड़ी 130-40। ठीक है जी। तो इसका मतलब यही है कि हर आदमी घबरा के बेचेगा, 10-20 कम बेचेगा। ठीक है जी। सिर्फ वही आदमी कम नहीं बेचेंगे जिनका बढ़िया है, ये वाले में आज 10-20 और टूटेंगे। सबको जल्दी रहेगी जी बेचने की भी, माल क्लियर करो जी। हाँ। फड़ खाली करो। नहीं है ना, क्योंकि ये बता रहा है कि पूरा हफ्ता गया। आज मेरे हिसाब से करीबन 80 गाड़ी बैलेंस रहेंगी। जहाँ 40-45 बिक रही है वहाँ 80 बैलेंस है, तो 2 दिन का माल तो बैलेंस है। और माल खेतों में से निकल रहे हैं, जिन्होंने बेचने हैं वो तो बेचेंगे। ठीक है जी। तो अगर किसी के दिमाग में वहम हो कि भाई आमदन कम हो जाएगी, वो भी होने वाली नहीं है। तो चल रही है, ज़्यादा ना भी बढ़े तो कम तो होने वाली नहीं है। ठीक है जी। और वही बाज़ार है, वही चीज़ है। ज़्यादा आएगा रुपया उठाना कम हो जाएगा, कम आएगा रुपया उठाना तेज हो जाएगा। ठीक है जी। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने स्टॉक करना है वो तो अपना रोक के आज करें, 10 दिन बाद करें, स्टॉक करें। ठीक है जी। अच्छे माल जो स्टॉक के हैं, स्टॉक में डालने हैं तो डालें। पर जिन्होंने बेचने हैं वो धीरे धीरे बेचे जाएं। ठीक है जी। जल्दी अब मैं इसलिए नहीं कहूँगा, जो कहता था कि जल्दी कहूँगा बेचो तो मंडियाँ और ज़्यादा भर जाएंगी और बाज़ार और गिर जाएंगे। ठीक है जी। अरे तो पहली फूल आ रहा है जी समय में, तो धीरे धीरे बेचें अपना। हाँ जी, बगदड़ में जिनका जाएगी। बेचना है उन्होंने बेचना चाहिए। ठीक है जी। और जो स्टॉक करना है उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, तो स्टॉक करें। ठीक है जी। लेकिन ये स्टॉक एक बात समझ लें कि 2 महीने कोई तेज़ी नहीं आ रही, 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है तेज़ी ना आए। मई और जून, हाँ, हो सकता है जुलाई में भी ना आए। ठीक है जी। तो इसलिए कोई ये सोच के प्याज ना रखे कि रख लेता हूँ, महीने 2 महीने बाद तेज़ी आएगी बेच लूँगा ना। जैसे आपने कहा ना मई और जून, तो मई और जून में कुछ नहीं हो रहा।
ठीक है जी, जुलाई में भी उम्मीद नहीं है जी। जुलाई में हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। कि प्याज ज़्यादा है ना, अब कितना बचेगा स्टॉक से, क्या होगा, ये सब बातें सोचने की। ठीक है जी। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करे जो अक्सर कर लेते हैं लोग, कि भाई रख लेते हैं 1-2 महीने में तेजी आएगी तो बेच लेंगे, वो है। नहीं आ रही। अब जो वजन सूखेगा वो घाटा है, ठीक है जी। अगर भाव ना गिरा तो भी। तो इसलिए उनको धीरे धीरे बेचना चाहिए जो स्टॉक नहीं करना है। जो स्टॉक करना है वो देखें, जैसे अपना आज डालें स्टॉक में, चाहे 10-5 दिन में और तैयार करके डालें, जो भी करना है जैसे करना है। ठीक है पर जी। गर्मी ज़्यादा बता रहे हैं, इसलिए जिस जगह भी स्टॉक करें इतना ज़रूर ख्याल करें कि वहाँ गर्मी ज़्यादा ना पड़े, ऊपर छत ऐसी हो, साइड की दीवारें ऐसी हो, जहाँ रखो थोड़ा बहुत ठीक है जी। गर्मी से थोड़ी ज़्यादा पड़ने से ख़राब ना हो, ये ख्याल करें ज़रा। ठीक है जी। तो ऐसा ना हो कि हल्की जगह रख दें, लेंटरों में, दीवारों में रख दें और आसपास हवा ना जा रही हो और ख़राब हो जाए। जैसे पिछले साल बुलडोजरों के कई 2-3 थे, लेकिन थे। ठीक है जी। तो इस ढंग से कोई ना डाले। वैसे ही हालात प्याज के बढ़िया नहीं है, और ख़राब भी हो जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है जी। तो जैसे भी करना है। और नेफिड का स्टॉक अब शुरू हो चुका या हो जाएगा, अच्छी बात है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद नहीं है जी इससे कुछ। क्या फ़र्क पड़ेगा जी, जब इतना ज़्यादा प्याज है तो। ठीक है जी। मैं तो नहीं मानता कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सरकार ये फैसला कर ले कि भाई हमने जो ख़रीदना है वो इस भाव में ख़रीदना है, तो फ़र्क पड़ सकता है। अगर नीलामियों में लेगी तो मैं तो नहीं मानता कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्याज ज़्यादा है। ठीक है जी। यानी जो इसका रेट तय करके ले ले भी हम 30 रेट में खरीद देंगे। हाँ। बढ़िया, क्या बढ़िया माल रखो जी। हाँ, ठीक है जी। 15 रुपये में ख़रीदेंगे, 20 में ख़रीदेंगे, जो भी उन्हें करना हो। ठीक है जी। सरकार अगर कोई रेट खोलेगी तो उसका असर आएगा, अगर रेट खोले बिना खरीदेगी तो उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है। प्याज ज़्यादा है। वाकई है जी। ठीक है जी। आपका भी इस मंदे में बहुत मूड साफ सेट हो रहा है जी इस समय। ऐसे देखो, जिनका हम काम कर रहे हैं उनको जब घट रहा है तो दिल तो दुख मानेगा ही। ठीक है। हमें घट रहा है वो तो कोई बात नहीं है भाई, हम तो कमा रहे हैं। ठीक है जी। लाख नहीं कमाएंगे, 40,000 कमाएंगे, ठीक है जी। लेकिन राणा जी दुकान के खर्चे भी नहीं निकलेंगे। ये जो इतने मुनीम है, इतना दुकान का खर्चा है, वो भी नहीं निकलेगा। ठीक है जी। लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमारे वो हालात नहीं है कि हम चिंता करें। लेकिन ये ज़रूर दुख होता है कि देखो, जिससे हम रोटी खा रहे हैं उस आदमी को अगर नुकसान हो रहा है या दिक्कत है, ठीक है जी। तो हमारा परेशान होना तो स्वाभाविक है। ठीक है जी। और कहीं नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसी किरण नहीं दिख रही कि वो सुझाव दे के इन्हें 2 पैसे फालतू मिल जाए। ठीक है जी। तो इन हालात में जो मैंने बता दिया वही है कि भाई जिन्होंने स्टॉक करना है वो तो अपना स्टॉक का प्याज का जो मर्जी करे, ठीक है जी। आज करें 10 दिन बाद करें। और जिन्होंने बेचना है वो भी अब धीरे धीरे बेचे जाएं, बहुत तेज़ी में ना बेचे, क्योंकि बाज़ार गिर रहा है, मंडियों में आमदनी ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा और ना गिर जाए। ठीक है जी। उसे रोकने के लिए यही कहूँगा कि भाई धीरे धीरे बेचो। हालांकि जो रोकेगा उसे नुकसान होगा, वजन का तो होगा ही होगा। ठीक है जी। और बाज़ार भी ऐसा नहीं कह सकते गिरते गिरते गिर ही रहा है, और आज भी कम से कम 8 आना 1 रुपया गिरेगा। बढ़िया वालों में नहीं गिरेगा, कम है, पर ठीक और हल्कों में 8 आना 1 रुपया गिरेगा। ठीक है जी। क्योंकि आड़ती क्या करेगा, नहीं बेचेगा तो 2 दिन में सड़ जाएगा। मजबूरी है जी बेचना। आड़ती तो वही बढ़िया है जो रोज़ का रोज़ बेच दे मंदे में और ठीक है। तेज़ी में रोक के बेचे।
कि अगर आज नहीं बिका कल तेज बिकेगा। यहाँ तो ये पता है कि आज से कल कम बिकना है या यही भाव होना है। चलो ये भाव होगा तब भी वजन गया, और कम हो गया तो वजन भी गया और रेट भी गया। रेट भी गया जी। तो ये भी चिंता का विषय है ना। ठीक है जी। तो पीछे जा रहे हैं। इस बात में दम है जी भी, आपके तो लाख रुपए ना आए 40,000 आ जाएंगे, पर जिसका सीजन में अब बिक गया उसके पास क्या आएगा जी? उसके तो लाख के 40,000 रह जाएंगे, 60 का घाटा। अगले साल पे बात गई जी फिर। हाँ। अगला साल भी कैसा रहा किसने देखा, वो अगला साल है जी। नहीं, अगला साल ठीक रहेगा क्योंकि ये लगाएंगे नहीं ना अब। ठीक है जी। जिन्होंने 2-2, 4-4, 10-10 गुना लगाया है उनकी ताकत थोड़ा लगाएंगे। ठीक है जी। समझाया बहुत चैनल पे हमने कि भाई जितना लगाया 1.25 लगा लो, और मानता कौन है? ज़्यादा है। ये एक बार नहीं हुआ, 10 बार हो चुका, पर किसान फिर नहीं मानता। पहले भी होता आ रहा जी कभी हाँ, ऐसे। बहुत बार। एक तो देश में कहावत है कि चौधरी चरण सिंह जी के पास लोग इकट्ठे होकर गए गन्ने वाले, वहाँ गन्ना लगता है कि जी गन्ना बिक नहीं रहा। तो चौधरी साहब ने टोपी उतारी, चौधरी चरण सिंह जी ने, बहुत बढ़िया आदमी थे, उतारी और कहा लो इसमें भी गन्ना लगा दो। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि इतना तो लगाओ कि भाई जो रेट बन जाए। ठीक है। तुमने हर जगह यही लगा देना है, गन्ना ही गन्ना का। तेज किसान में गलती क्या है देश में? मैं किसानों को बताता हूँ कि जो चीज़ तेज होती है उसे 2, 4, 5 गुना लगा देते हैं। ठीक है जी। जबकि अगर कोई चीज़ तेज बिकी है तो जितनी आपने लगाई है सब कमाओ। कुछ लोग तो फालतू लगाएंगे, ठीक है। पहले लगा ही नहीं रहे थे वो भी लगाएंगे। तो तुम तो 1.25 से ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है जी। तब दुगनी हो गई। क्यों? तुमने 1.25 लगाया, जो नहीं लगा रहे थे उन्होंने लगाया तो दुगनी हो गई। ठीक है जी। इससे ज़्यादा लगाओगे तो भाई घाटा ही घाटा है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। आलू में देख लो, लहसुन में देख लो, प्याज में देख लो, ये फालतू लगाने का ही रिजल्ट है। ठीक है। वरना 2 साल बहुत अच्छे पैसे कमाए आलू प्याज लहसुन ने, इज्जत से माल बिके जी। जैसे। और अब क्या है? अब हर आदमी परेशान है। ठीक है जी। पर परेशान तो इसीलिए है ना कि आपने फसल ज़्यादा लगा दी। ठीक है। तो ये हाल है। बाकी देखो भगवान जी भली करेंगे। चलो भला ही करेगा जी सबका। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार बाबू जी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिक्री बहुत अच्छी है। इन दिनों में इतनी बिक्री कभी नहीं होती। जो लोकल प्याज निकलता है ना, हाँ जी, तो यहाँ 30 गाड़ी 35 गाड़ी से ज़्यादा नहीं बिकता, कम बिक सकता है। आज तो 45-50 गाड़ी रोज़ बिक रही है। और मैंने और राज्यों में बात करी जिनसे मेरे संबंध हैं, कह रहे बिक्री ज़्यादा है जी। ये कम प्याज हो का रेट, प्याज का कम होने से हर आदमी प्याज खा रहा है। ठीक है जी। 3 चीज़ बहुत सस्ती है, वैसे तो और भी ज़्यादा सस्ती और भी है, आलू प्याज टमाटर, तो लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी। ये खुशी की बात है। बाकी आगे देखो प्रभु क्या करते हैं। चलिए धन्यवाद बाबू जी।